तेजस्वी यादव ने कहा है कि वक्फ बिल जो अभी एक्ट हो चुके हैं फाड़ के फेंक देंगे अगर वो सत्ता में आया। तो उसको इतना भी समझ में नहीं आता है क्या कि पार्लियामेंट में जो बिल पास होते हैं वो देश भर में लागू होते हैं। अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदारी देते हुए इतना भी उसको ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट का क्या अथॉरिटी होता है और हमारे संविधान में क्या लिखा है उनको नहीं मालूम, तो फिर वो स्टेट कैसे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्ट को वैलिडेट कर दिया फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि वक्फ बिल जो अभी एक्ट हो चुके हैं फाड़ के फेंक देंगे अगर वो सत्ता में आया। तो उसको इतना भी समझ में नहीं आता है क्या कि पार्लियामेंट में जो बिल पास होते हैं वो देश भर में लागू होते हैं और राज्य सरकार वो बिल को या वो एक्ट को फाड़ नहीं सकते हैं। अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदारी देते हुए इतना भी उसको ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट का क्या अथॉरिटी होता है और हमारे संविधान में क्या लिखा है उनको नहीं मालूम, तो फिर वो स्टेट कैसे चलाएंगे। वो तो अफसोस की बात है। तो ये आरजेडी वाला कांग्रेस वाला बताए कि वो संविधान को मानते कि नहीं मानते हैं, पार्लियामेंट को मानते कि नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्ट को वैलिडेट कर दिया फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। तो ये जो परिवारवाद में जो विश्वास रखते हैं कि ये एक ही परिवार ही वो लोग सोचते हैं कि देश से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है, पार्लियामेंट से भी ऊपर मानते हैं, ऐसे तो देश नहीं चल सकता है। तो बात जो भी करता है सोच समझ के करना चाहिए कि ये वक्फ एक्ट को फाड़ के फेंक देंगे, 10 दिन में कचरा में फेंक देंगे, ये क्या होता है। सोच समझ करके बोलना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए देश को, संविधान को। वो देश देख रहा है और बिहार का जनता भी देख रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ये तो बहुत आपत्तिजनक बात किया है तेजस्वी और उनके लोगों ने। राहुल गांधी को भी जवाब देना चाहिए। सर, एसआईआर को लेकर अब 12 स्टेट्स में होगा, साथ में इसको लेकर लगातार ऑपोजिशन सवाल उठाता रहा है पूरे पार्लियामेंट में भी। अब इसमें लेकर ऑपोजिशन का किसी एक नेता का ये भी बयान आया कि दिस इज पॉलिटिकल कन्वीनियंट एक्सरसाइज ड्रेस्ड अप इन रिफॉर्म। क्या कहेंगे? जो इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी है और एसआईआर का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और एसआईआर आजादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है। और जो अवैध है, विदेशी है, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अगर फर्जी लोग जो भारत के नागरिक नहीं है अगर वो वोटर लिस्ट में नाम रहेंगे, जो मर चुके हैं उसका नाम अगर सूची से नहीं हटाएंगे तो फिर तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगा। तो शुद्धिकरण होना चाहिए ना वोटर लिस्ट का। इसलिए उनको समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा काम कर रहा है तो सब उसको सराहना करना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना।